अरे नेहा। हाँ बोलो। वो नेहा, अभी थोड़ी देर पहले तूने चाय बनाई थी, मेरे लिए नहीं बनाई थी क्या? क्यों क्यों बनाऊँ मैं आपके लिए चाय? नौकरानी हूँ आपकी। अरे नेहा, इसमें नौकरानी की क्या बात है? तू देवरानी है मेरी। हाँ तो देवरानी हूँ ना, नौकरानी तो नहीं हूँ ना। तो मैं क्यों बनाऊँ? भगवान ने ये हाथ पैर दे रखे हैं ना, तो ये हाथ पैर चलाने के लिए दे रखे हैं। अपने लिए चाय खुद बना लो। नेहा, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही है? मैंने क्या कहा है तुझसे? बस दीदी मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे मुंह ना खुलवाओ? पर मैंने किया क्या है? अरे करती तो नहीं हूँ, बात तो सारी यही है। पिछले एक हफ्ते से सारे घर के काम मैं कर रही हूँ। क्यों, नौकर समझा है क्या आपने मुझे? आपसे अच्छे घर से हूँ मैं, आई बात समझ में? मेरे मायके वाले खूब पैसे वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही हूँ। पागल समझा है क्या मुझे? अरे तू कैसी बात कर रही है नेहा? तुझे पता है कि मैं एक हफ्ते से बीमार पड़ी हूँ, मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया एक हफ्ते से। तो मैंने क्या ठिकाने रखा है आपका? आपका तो ये रोज का काम हो गया, मेरे बस की तो है नहीं। और मैं तो आज मम्मी जी से बोलने वाली हूँ कि हमें अलग कर दें। क्या अलग? क्योंकि मुझे नहीं रहना आपके साथ। ना तो जेठ जी इतना कमाते हैं और ना आप घर में काम करती हो। तो हम दोनों पति पत्नी क्या पागल है जो हम सबका खर्च चलाएंगे अकेले? अरे घर का काम मैं करूँ, बाहर से पैसे कमा कर ये लाए। क्यों, आप लोग बस खाने के लिए हो? कहने को घर के बड़े हो, ऐसे होते हैं बड़े? नेहा, तू ये क्या बोले जा रही है? कुछ सोच समझ कर तो बोल। तू अपनी जेठ जी के लिए ऐसे बात करेगी? ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ? अरे कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाएंगे हम। सब कुछ तो घर में लग जाता है, जेठ जी घर खर्च में कुछ देते नहीं है। नेहा, सारे रिश्ते ना पैसों से नहीं तोले जाते। और तेरे जेठ जी 2-3 महीने से तो घर बैठे हैं, और घर भी क्या बैठे हैं, घर बैठकर भी वो काम कर ही रहे हैं ना, खाली तो वो फिर भी नहीं बैठे। मुझे क्या पता क्या काम करते हैं नहीं करते, घर खर्च में तो कोई पैसे देते नहीं है। अरे देवर जी अभी 2 साल से कमाने लगे हैं नेहा, उससे पहले यही घर चलाते थे। पर मैंने तो कभी नहीं बोला, और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अलग होकर रहूंगी। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी मुझे बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोल बहू, क्या हुआ? मम्मी जी मैं चाहती हूँ आप हमें अलग कर दो। अलग कर दो? हाँ मम्मी जी। अरे ये दीदी क्या समझती है अपने आप को? मुझसे बोलती है तूने मेरी चाय क्यों नहीं बनाई? क्यों बनाऊं मैं? एक हफ्ता हो गया इनकी सेवा करते करते, ये बहाना लेकर पड़ी रहेंगी और मैं घर के काम करती रहूंगी। अच्छा, उसने ये बोला तुझसे? हाँ मम्मी जी, मैंने आपकी और अपनी चाय बनाई थी, ये अपने कमरे में पड़ी हुई थी। क्यों बनाऊंगी मैं इनकी चाय? नौकरानी हूँ क्या इनकी? ये भी इस घर की बहू है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मैं करूंगी। अरे तुझसे किसने कहा है सारे काम करने के लिए? मत कर, तू कर लेगी वो अपने आप। क्या कर लेंगी मम्मी जी, एक हफ्ते से पड़ी है बिस्तर पर। अरे हद होती है बहाने मारने की भी, खाने पीने के लिए तो बीमार नहीं है ये, वो तो बराबर खाती है दोनों तीनों टाइम। बहू तू क्या कह रही है अलग होने की? मैं तो खुद सोच रही हूँ इसे अलग कर दूंगी ना, तब पता चलेगा इसे दाल आटे का भाव क्या होता है। अब तो मुफ्त में मिल रहा है खाने के लिए और काम वाली मिल रही है काम करने के लिए, तो इसे क्या पता चलेगा? आप ही बताओ मम्मी जी, कोई गलती है मेरी? अरे मैं इतने घर के काम कर रही हूँ, वो कम है क्या जो मैं इनकी भी सेवा करूंगी? तो चिंता मत कर बहू, मैं आज ही दोनों को बिठाकर फैसला कर ही देती हूँ। अलग तो होना ही है, आज नहीं तो कल। आज ही हो जाओ, अच्छा ही है। देखो मैं तो रोज रोज की चिकचिक से परेशान हो गई हूँ, अलग तो एक न एक दिन होना ही है। आज ही हो जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। पर मम्मी जी अलग क्यों होना है? हम एक घर में भी तो रह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल रह सकते हैं, पर अगर तू अपने नाटकों से बाज आ जाए तब। क्या मम्मी जी? हाँ ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे तेरे रोज रोज के नाटक रहते हैं, आज तेरे सर में दर्द है, आज तेरे पेट में दर्द है, कौन करेगा तेरी सेवा रोज रोज? मुझसे तो किसी की सेवा होती नहीं है। अरे घर में 2-2 बहू हैं, तुम दोनों को मेरी सेवा करनी चाहिए या मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? शर्म आती है थोड़ी बहुत? तो रोज बहाने लेकर पड़ी रहती है। माँ ये कोई बहाने नहीं करती है, इसके सच में पेट में दर्द था, डॉक्टर ने इसके पेट में पथरी बताई है, इसलिए दर्द रहता है। ये कोई बहाने नहीं करती माँ। देख बेटा, बहाने करे या ना करे वो इसे पता होगी, पर रोज रोज कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वैसे भी आज नहीं तो कल होना ही है, और जब इन बहुओं में बनती नहीं है तो एक साथ रहने का मतलब क्या है? छोटी बहू क्यों करेगी सबका काम? अरे वो क्या पागल है जो पूरे घर का काम अकेले करेगी? छोटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ वही संभालेगी, अब इसका कोई फर्ज नहीं बनता। माँ अब तक इसने काम किया ही था, तब तो आपने कभी नहीं बोला कि ये भी काम करती है। वो तो चुपचाप खड़ा है और तू अपनी बहू की साइड ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू घर का बड़ा बेटा है, तू इस तरह की हरकतें करेगा तो छोटे क्या करेंगे? तो माँ इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? और मैं सच्ची तो बता रहा हूँ, वो कोई बहाने नहीं कर रही है, सच में बीमार है। तो छोड़ो ना भैया, माँ ठीक ही कह रही है, आज नहीं तो कल अलग तो होना ही है।
तो क्यों ना आज ही हो जाए, क्यों रोज रोज की चिक चिक करी। क्या तू भी अलग होना चाहता है? हाँ तो बुराई क्या है इसमें, सब होते हैं अलग, इसमें क्या बुराई है। और अब एक परिवार से दो परिवार हो गए हैं, कल को बच्चे भी होंगे, हमें भी तो अपने परिवार को देखना है। हम कब तक दूसरों को पालते रहेंगे? पालते रहेंगे मतलब? अरे भैया नेहा ठीक ही तो कह रही है। अब आप इतना कुछ तो कमाते हो नहीं, सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ता है। कल को मेरे बच्चे भी होंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, तो मुझे अपनी इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी। और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और कोई फायदा नहीं हो रहा भैया, क्योंकि सब कुछ तो घर में लग जाता है। कमाने वाला एक मैं और खाने वाले इतने सारे लोग, कहाँ से बचत करूँ? तो भैया माँ ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, हमें अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने हिसाब से रह लेंगे। आप अपने हिसाब से रह लेना, हम अपने हिसाब से रह लेंगे। ठीक है भाई, जैसा तुझे ठीक लगे। और माँ, मेरी चिंता तू मत कर, मैं यहीं रह लूंगी। वैसे भी तुम लोगों से अपना पेट पल जाए वही बहुत है। ठीक है माँ, फिर चलते हैं। स्नेहा चल। रुको भैया। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मेरा एक दोस्त है, उसका फ्लैट खाली पड़ा है, तो आप चाहो तो वहां रह सकते हो। वो मेरा दोस्त है तो इस वजह से आपसे वो रेंट मांगेगा नहीं, जब आपसे बने तब दे देना। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी सैलरी के हिसाब से ही जगह ढूंढूंगा जहाँ का किराया मैं आसानी से दे पाऊँ। पर अरे क्या है, जाने दो ना उन्हें, जाते हुए किसी को टोकते नहीं है। हाँ बेटा, बहुत ठीक कह रही है, और अच्छा ही हुआ जो उसने खुद ही मना कर दिया तेरे दोस्त के फ्लैट में रहने से। अब कल को उनसे किराया नहीं बन पाया तो फिर तुझे ही भरना पड़ता। हाँ और क्या, देखो ना मम्मी जी कुछ समझते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब चला गया ना वो, अच्छा ही हुआ, अब कोई चिक चिक नहीं होगी। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, अब घर में कोई चिक चिक नहीं होगी, हम आराम से रहेंगे। अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस यही सोच रहा हूँ कि कहाँ रहेंगे वो लोग। अरे आपको क्या दिक्कत है, देखा नहीं था आपने कैसे साइड लेते हैं अपनी बीवी की? आप भी ले लिया करो अपनी बीवी की साइड। और उन्हें किसी ने निकाला नहीं है यहाँ से, वो खुद गए अपनी मर्जी से, और आपके सामने बोलकर गए हैं ना कि अपनी सैलरी के हिसाब से रह लेंगे, ढूंढ लेंगे जगह। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कमा नहीं सकते, तो क्या परेशानी है आपको? नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, चलो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो सोने जा रही हूँ, आज तो चैन की नींद सोऊंगी। अरे शाम के 5 बज रहे हैं और ये अब तक सो रही है। बहू बहू, हाँ मम्मी जी क्या प्रॉब्लम है? अरे बहू देख जरा घड़ी में, शाम के 5 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रही है, चाय नहीं बनानी? मम्मी जी चाय तो बनानी थी, वो तो आप भी बना सकती थी। अरे चाय बनाने के लिए मुझे उठाने आई हो आप? आपको पता है ना जब मैं नींद से उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, और बस चाय तो बनानी थी मम्मी जी। क्या आफत आ जाती जो आप बना लेती तो? इतनी अच्छी नींद में सो रही थी मैं, उठा दिया आकर। अरे बहू ये कैसे बोल रही है तू, कैसे बोल रही हो मतलब? मम्मी जी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो अभी आप, जो आपको सब चीज हाथ में चाहिए, अपने काम तो खुद कर ही सकती हो। पर मम्मी जी आज के बाद ना मुझे नींद से मत उठाना ऐसे, मेरे सर में दर्द हो जाता है। अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। ये क्या हो गया बहू को, वो मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? अरे अब से पहले भी तो वो घर का काम करती थी, फिर आज ऐसे अचानक से मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, वो भी सिर्फ चाय बनाने के ऊपर। मम्मी जी आज काम वाली नहीं आ रही है तो आप घर का काम कर लेना। क्या मैं घर का काम करूंगी? ये क्या बोल रही है बहू? क्यों, इसमें गलत क्या बोला मैंने? जब आप घर में रहती हो खाती हो तो काम क्यों नहीं कर सकती हो? बहू तो बुढ़ापे में मुझसे घर का काम कराएगी? कम ऑन मम्मी जी, आप कहाँ से बूढ़ी हो? खाने के टाइम पर तो आप बूढ़ी नहीं होती हो, वो तो आपको सारी चीजें चाहिए, फ्रूट्स के टाइम पर फ्रूट चाहिए, सैलेड के टाइम पर सैलेड चाहिए, तब तो आप बूढ़ी नहीं होती हो। अगर आप बूढ़ी हो तो दलिया खिचड़ी खाया करो ना, क्यों खाती हो घर का खाना जो मैं बनाती हूँ? और बस मम्मी जी बहुत हुआ, घर के काम तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आज काम वाली नहीं आ रही है और मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं तो कर नहीं सकती। तो ऐसा करो, शुरुआत झाड़ू पोछा से कर लो, उसके बाद नाश्ता बना लेना। बहू तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस तरह जवान चला रही है मेरे सामने। अरे मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ के बराबर, क्या तू अपनी माँ से भी ऐसे घर के काम कराएगी? मेरी माँ को बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे सर में दर्द है आप काम कर दो, वो खुद कर देंगी। और हाँ, अपनी तुलना ना मेरी माँ से मत किया करो, जो काम कहा जाए वो कर लिया करो अगर इस घर में रहना है तो, वरना वो बड़ा दरवाजा आप जा सकती हो जहाँ जाना है। बड़े बड़े मुफ्त की रोटियां तोड़नी है बस। माँ क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बेटा,
तेरी बहू कुछ दिनों से ठीक व्यवहार नहीं कर रही है मेरे साथ। पहले तो सारे काम टाइम पर करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया है उसे। किसी भी काम की कहूँ मना कर देती है। और आज तो हद ही हो गई, काम वाले नहीं आए आज, तो सारा काम मुझसे कराया उसने। क्यों? आपने क्यों किया? उसने क्यों नहीं किया? पता नहीं बेटा, बोल रही थी सर में दर्द है और काम वाली नहीं आई है तो आप काम करोगी। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। अरे तो माँ क्या हो गया? होगा उसके सर में दर्द। तू भी उसी की साइड ले रहा है? अरे वो इतनी बदतमीजी से बात करती है मुझसे, कोई भी काम करके नहीं देती मेरा, सारे काम मुझसे ही कराती है। और बोल देती है मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, और आराम करती रहती है पूरे दिन। अब मैं बुढ़ापे में काम करूंगी क्या बेटा? कुछ समझा उसे। माँ, मैं परेशान हो गया हूँ इस चिक से। उसके पास जाता हूँ तो वो बोलती है माँ कोई काम नहीं करती। आपके पास बैठता हूँ तो आप बोलती हो वो कोई काम नहीं करती। अरे पागल हो गया हूँ मैं सुन सुनकर। और परेशानी क्या है, इतना तो घर में काम भी नहीं है, काम वाली भी लगी हुई है घर में। फिर भी जब भी घर से जाता हूँ या जब भी घर पे आता हूँ मुझे यही चिक चिक सुनने को मिलती है। तंग आ गया हूँ माँ मैं। और होगा उसके सर में दर्द तभी बोला होगा, वरना अपनी तबीयत के लिए कोई झूठ नहीं बोलता। हद होती है, ना कोई चाय ना पानी, बस अपनी अपनी शिकायतें लेके शुरू हो जाती हैं दोनों की दोनों। ये भी मुझे ही सुनाकर चला गया। अपनी बहू को समझाने की बजाय उल्टा मुझे कहकर चला गया। मुझे नहीं पता था दो दो बहुएं होते हुए बुढ़ापे में मुझे काम करना पड़ेगा। एक यहाँ थी जब वो बीमार रहती थी, अब एक यहाँ है अब ये बीमार रहती है। मेरी तो जिंदगी बहुओं की सेवा में निकल जाएगी। अरे दुनिया की बहुएं करती हैं सासों की सेवा, यहाँ तो मैं करती हूँ अपनी बहू की सेवा। और बेटे मेरे दोनों ही काबू में नहीं है, दोनों अपनी बहुओं के गुलाम। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ, और कैसी हूँ? बड़े बेटे बहू को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे कैसी भी हूँ मैं। जब से गया है तू, जब से देख कर गया है मुझे कि किस हाल में रह रही है माँ। अरे पैदा तो मैंने तुम दोनों को किया है, तो तुम दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना अपनी माँ को संभालने की। पर नहीं, तुझे तो फुर्सत ही नहीं है। माँ अब आपको पता तो है ही, मेरा इतना अच्छा काम कहाँ चलता है जितना हर्ष का चलता है। मैं तो बस दाल रोटी का ही कमा पाता हूँ। और यहाँ कहाँ रखूँ आपको? यहाँ तो आपके लिए अलग रूम भी नहीं है, वहाँ तो सारी फैसिलिटियाँ आपके लिए। पर माँ, जब भी मैं अच्छा कमा पाऊंगा और ये सब कुछ कर लूंगा तब मैं आपको लेने जरूर आऊंगा, अगर आपकी मर्जी होगी तो। वैसे आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। कैसे बताऊँ इसे कि मैं तो यहाँ इसलिए रुकी थी, छोटा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, मेरी ढंग से सेवा हो जाएगी यहाँ। पर मुझे क्या पता था कि ये तो मुझे नौकरी बना लेंगे। अब मैं इससे ये भी नहीं कह सकती कि तू मुझे ले जा। अरे ये तो मुझे तब भी ले जाने को तैयार था, मैं ही नहीं गई। मैंने ही सोचा कि जो सेवा मेरी यहाँ हो जाएगी वो वहाँ नहीं हो पाएगी। पर मुझे क्या पता था कि ये सब होगा पीछे से। चाहती तो मैं भी इसके पास जाना हूँ, पर कैसे जाऊँ? अरे कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे बोलूँगी कि अब मुझे वहाँ नहीं रखा उन लोगों ने, इसलिए यहाँ आ गई। मैं जानती हूँ कि छोटी बहू इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैं बोझ जो बन गई हूँ इनके ऊपर, इन्हें आज़ादी जो नहीं मिल पा रही है मेरे होते हुए। पर मैं क्या करूँ अब? कैसे जाऊँ और कैसे कहूँ उसे कि मुझे ले जा? क्या हुआ? और ऐसे उदास क्यों बैठे हो आप? कुछ बात हुई है क्या? नहीं, बात तो कुछ नहीं है। तो आप उदास क्यों बैठे थे? बताओ मुझे क्या बात है। वो मैंने माँ से बात की थी। अच्छा, मम्मी जी से बात की थी? ठीक है वो? हाँ, वैसे तो वो बोल रही थी कि वो ठीक है, पर यार मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ ठीक नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था। वो बोल रही थी कि बड़े बेटे और बहू को कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसे भी रहूं। उनकी बातों से मुझे यही समझ आ रहा था कि वो वहाँ खुश नहीं है। तो अगर तू कहे तो मैं ले आऊं उन्हें यहाँ। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहूँगी तभी लाओगे। आपकी माँ है वो, आपका मन करे तब लाओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब हम लोग वहाँ रहते थे तो माँ तेरे साथ कुछ ठीक बिहेव नहीं करती थी ना। हर टाइम तुझसे शिकायत रहती थी उन्हें कि तू बहाने करती है, बीमार पड़ी रहती है। तो क्या हो गया? तब थी मैं बीमार, अब बहाने तो मैं भी नहीं करती थी। और घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और मम्मी जी नहीं, सब सासों को ऐसा ही लगता है कि बहुएं नाटक करती हैं। आप इतना मत सोचो।
अगर आपको उन्हें यहाँ लाना है तो ले आओ, मैं थोड़ी मना करूँगी। पर देख ले यार, मम्मी जी की और तेरी शुरू से ही खास बनी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ लाने का, फिर आने के बाद भी अगर। अरे मैंने बोला तो, सब सासें एक जैसी होती हैं, उन्हें अपनी बहुओं में कमी नज़र आती हैं। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, सब बहुएं भी एक जैसी नहीं होती हैं। अब तू ही देख ले, माँ ने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया, पर फिर भी तू उन्हें यहाँ लाने के लिए तैयार है। अब आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे ताना मार रहे हो? अरे यार, मैं तुझे ताना क्यों मारूंगा, मैं तो बस तुझे बता रहा हूँ कि माँ से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ खुश नहीं है, तो हम ले आते हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए। ठीक है, मर्जी है आपकी और उनकी मर्जी है, जहाँ वो रहना चाहें। 2 बेटे हैं उनके, 2 बहू हैं, जहाँ उनका मन करे वहाँ रहें। मैं तो अपनी तरफ से कभी ना नहीं बोलूँगी। और आप उनके बेटे हो, वो भी बड़े बेटे, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें संभालना, और मुझसे ज़्यादा हक उनका है आप पर। तो जब मर्जी चाहे ले आओ, मैं तो कभी मना नहीं करूँगी। और आपको पता है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा, बड़े बूढ़ों की घर में जगह ना एक अलग होती है। वो बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद जो मिल जाए ना किसी को, तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मेरी मम्मी ने भी मेरी दादी की खूब सेवा की थी, पर फिर भी दादी मेरी ताई जी को हमेशा अपना मानती थी और मेरी मम्मी को कभी अपना नहीं मानती थी। पर जब उनका आखिरी टाइम आया ना, तब उन्हें एहसास हो ही गया। पर यार, ऐसा एहसास होने से क्या फ़ायदा, जब पूरी ज़िंदगी निकल जाए आपकी गलतफहमी में। और एहसास हुआ भी तो तब, जब आप जाने वाले हो, तो क्या फ़ायदा एहसास होने का। खैर कोई बात नहीं, आप मम्मी जी को ले आओ। आप भी सोचोगे पता नहीं कहाँ बातों में लेकर बैठ गई मुझे। चल तो फिर मैं आज ही ले आता हूँ मम्मी को, वो मेरा भी मन नहीं लग रहा मम्मी के बिना, बहुत दिन हो गए ना। हाँ, वो तो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि आपका मन नहीं लग रहा है। मैं कहने ही वाली थी आपसे कि आप बात कर लो मम्मी जी से, और आपने कर ली। चलो ले आओ तो। चल ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अरे मम्मी जी, मुझसे कितना भी लड़ लें, पर मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने यही देखा है बचपन से। मेरी माँ भी मेरी दादी की कितनी केयर करती थी, पर मेरी दादी को केयर नहीं थी मम्मी की। पर फिर भी घर में बड़े बूढ़ों का होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और मम्मी जी को भी कभी ना कभी समझ आ ही जाएगा। कोई बात नहीं, ये भी मम्मी जी को ले आएंगे तो खुश हो जाएंगे, और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। चलो माँ। अरे आप ले तो जा रहे हो इन्हें, और आपने दीदी से पूछ लिया है ना, कभी फिर उनको प्रॉब्लम हो इन्हें रखने में? अरे कैसी बात कर रही हो नेहा, भला स्नेहा को क्यों प्रॉब्लम होगी माँ को रखने में? नहीं, कभी आपने उन्हें बताया ना हो और आप मम्मी जी को ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नेहा, वो तो चाहती है कि माँ वहाँ आ जाए। अच्छा बेटा, चाय नाश्ता तो कर लेता। बहू, मम्मी जी दूध खत्म हो गया है। वो मुझे पता नहीं था ना जेठ जी आने वाले हैं आपको लेने, तो मैं दूध मंगा के रख लेती। तो चाय तो नहीं बन सकती, तो बहू खाना लगा दे, इतनी दूर से आया है ये। अरे मम्मी जी, मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता था ये आने वाले हैं, तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। आप लोग थोड़ी देर बैठो, मैं बाहर से मंगा देती हूँ कुछ। नहीं नहीं नेहा, चिंता मत करो, ज़रूरत नहीं है खाने की, मैं घर से खाकर आया था। पर हाँ, हो सके तो माँ को कुछ दे दो खाने को, फिर रास्ते में माँ बाहर का खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे अभी इतनी भूख नहीं है, मैंने सुबह दलिया खा लिया था बेटा, तो मुझे भूख नहीं है, तो चल। ठीक है फिर माँ, चलो। अरे हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट, इनका बैग तो लेकर जाओ। हाँ ठीक है, ले आओ। लो। चलिए माँ। अच्छा ही है जो इतनी महंगाई में हमारा खर्चा कम हो गया। अरे मम्मी जी की दवाई तो यही रह गई। ऐसा करती हूँ, घर में और देख लेती हूँ, जो भी इस बुढ़िया का सामान होगा ना, सारा लेकर मैं खुद ही दे आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा किसी भी बहाने से इस घर में आए। कहाँ रखी है दवाई? आइए माँ। अरे आ गए आप? हाँ, ले माँ का बैग रख दे। अरे मम्मी जी, आओ अंदर। अरे क्या हुआ माँ, बैठो। मैं ये बैग रख देती हूँ। हाँ हाँ, रख दे। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? आपको घर पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मुझे यहाँ ले आया, वरना वहाँ तो मुझे नौकरानी बना रखा था उन लोगों ने। क्या? क्या मम्मी जी? पर क्यों? वहाँ पर तो नौकर लगा हुआ है ना? हाँ,
लगी हुई है काम वाली। पर जिस दिन वो नहीं आती ना, उस दिन सारे घर के काम बहू मुझसे ही कराती है। वो खुद तो कुछ करती नहीं है और सारे काम मुझसे कराती है। क्या? और हर्ष कुछ नहीं कहता? मैं बोलती हूँ उससे तो बोल देता है कि मुझे इन बातों में मत घसीटा करो। वो तो सुनता ही नहीं है। बेटा, मैंने कितना गलत फैसला लिया था जो मैं तेरे साथ ना आकर वहाँ रुक गई। और माँ, आपका रंग भी बिल्कुल सफेद हो रहा है। आपका खून टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या आपने वहाँ ठीक से खाना भी नहीं खाया? क्या बताऊँ बेटा, जब उसका मन करता सब कुछ बना लेती, नहीं तो बाहर से मंगा लेती। और तुझे तो पता ही है, बाहर का खाना मुझसे तो खाया नहीं जाता, पर फिर भी भूख लगती तो खाना पड़ता। क्या करती? अरे जब उसे पता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाती हो तो आपके लिए तो कुछ बना सकती थी। अब मैं उससे जब भी बोलती कि बहू मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ घर पर ही बना दे, तो वो मुझसे कहती आप खुद ही बना लो, मैंने तो बाहर से मंगा लिया है। खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। क्या? और खुद बनाने जाती तो रसोई में पीछे पीछे आ जाती। आपने इतना खर्चा कर दिया, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इसलिए मैं वही खा लेती। वाह मम्मी जी वाह! अरे मैं तो आपका बचा हुआ सामान देने आई थी, आपकी दवाइयाँ वगैरह। पर मुझे क्या पता था यहाँ मेरी बुराइयाँ चल रही हैं। क्यों? इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? तुझे शर्म नहीं आई इनके साथ ऐसा करते हुए? अरे आखिर सास है ये, तू बहू है। हालत देखी तूने इनकी? रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। ये सेवा की थी तूने? वाह मम्मी जी, अच्छे से भर दिया मेरे खिलाफ इन लोगों को। और क्या खाने को नहीं दिया मैंने आपको? जो हम खाते थे वही आप खाती थी, और आज ये सिला मिल रहा है हमें। अरे क्या फायदा आपको रखने का, आपकी सेवा करने का? आपने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, और हमारे तो सारे पैसे वेस्ट गए जो हमने आपके ऊपर खर्च किए। हम तो आपको खाना इसलिए देते थे बाहर का, कहीं आप ये ना सोचो बेटे बहू खुद मंगा कर खा लेते हैं, मुझे तो पूछते नहीं है। और आपने इस बात में भी बुराई हमें दे दी। हर बात को पैसे से मत तोला कर नेहा, बात पैसे की नहीं है यहाँ कि किसने कितने पैसे खर्च किए। अरे जब तुझे पता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाती तो उनके लिए घर पर कुछ नहीं बना सकती थी तू? और जब तू कुछ खाने के लिए बनाएगी नहीं और बनाने भी नहीं देगी तो वो वही खाना खाएंगी ना, और क्या खाएंगी? और तो और तूने मम्मी जी से घर के काम कराए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे सास भी माँ होती है, तू अपनी माँ से भी ऐसे ही काम कराती। देखो दीदी, मुझे तो ज्यादा ज्ञान दो मत, और मैंने तो खूब दिन रख लिया इन्हें, अब आप रख के देख लो, पता चल जाएगा। अरे जब मेरी इतनी सेवा करने पर भी ये मेरी यहाँ आकर बुराई कर रही है, तो आपको क्या लगता है आपको तारीफ मिलेगी? ये तारीफ देंगी आपको? मैंने इतने दिनों से इन्हें अपने घर में रखा, इन्हें टाइम दिया, इनके ऊपर पैसे खर्च किए, इनकी दवाई गोलियों पर, और आज मुझे ये सिला मिल रहा है कि मेरी बुराइयां हो रही है मेरी पीठ पीछे। तो क्या आपको बख्श देंगे? आपकी भी ऐसी बुराई होंगी। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली। नेहा तू इस बात की चिंता मत कर, चाहे ये मेरी बुराई करें या ना करें, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अरे हमारे लिए तो इनका आशीर्वाद ही काफी है। तू इस बात की चिंता मत कर कि ये मेरी बुराई करेंगी या नहीं करेंगी। कि बड़ी बड़ी बातें ना बोलने में अच्छी लगती हैं कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना जरूरी है ना। ऑल जब ये आपके हर काम में दखल अंदाजी करेंगी ना, हर काम पर नजर रखेंगी कि आप कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, तब आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? और नेहा इतना तो मुझे समझ में आ गया, जो हम अपने घर देखते हैं ना वही करते हैं अगले घर जाकर। मैंने अपनी दादी को देखा था, वो मेरी मम्मी की बुराइयां करती थी, पर वो रहती भी मेरी मम्मी के साथ थी, क्योंकि कोई और उन्हें रखने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपनी माँ को दादी की सेवा करते हुए देखा है, और बिना किसी इच्छा के, ये नहीं कि बदले में उन्हें कुछ मिले। फिर भी दादी उन्हें हमेशा सुनाती थी, पर उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, और उनकी सेवा ऐसे ही करती रही जैसे करती थी। उनके ऊपर दादी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने भी वही देखा है और मैं वही कर रही हूँ। अगर मम्मी जी मेरी बुराई करती भी है तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बड़े बूढ़ों का तो होना ही घर में आशीर्वाद होता है नेहा। ये बात कब समझेगी तू? तुझे पता है मैं वहाँ से आ तो गई थी मम्मी जी को बिना लिए, पर मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मम्मी जी खुद यहाँ आ जाए, उन्हें खुद एहसास हो जाए कि मुझे यहीं चलना चाहिए। और देख वो हो भी गया। अभी आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, कुछ दिनों बाद ना ये आपको बोझ लगने लगेंगी। ऐसी हरकतें हैं इनकी। जब कहीं भी जाओगी ना बाहर घूमने और ये टोकेंगी पीछे से, तब कितना गुस्सा आएगा ना वो मुझे पता है। अच्छा तुझे इनका टोकना तो दिख गया कि तुझे कहीं भी जाते हुए ये टोकती थी, पर तुझे ये नहीं दिखा कि पीछे से घर का ध्यान कौन रखता था? जब मम्मी जी वहाँ पर थी तब तो कहीं भी चली जाती होगी, पर अब कैसे जाएगी? घर में ताला लगा कर। अरे घर के बड़े बूढ़े कोई काम करें या ना करें, पर उनका बैठे रहना ही सब कुछ होता है। और मैं तो तरस गई थी सबके लिए। अच्छा हुआ जो ये ले आए इन्हें।
वो सब मैं देख लूंगी। घर पे ताला लगाना है कि नहीं लगाना। आपको ही मुबारक हो आपके सास ससुर। इसकी समझ में कभी नहीं आएगा। जाने दे स्नेहा, तू क्यों परेशान हो रही है? जब उसे अब तक ही समझ में नहीं आया कि माँ बाप क्या होते हैं तो अब क्या समझेगी? हाँ बहू, ये ठीक कह रहा है। उसे नहीं समझ आता। उसने अपने घर पर यही देखा है। उसकी खुद की माँ की अपनी सास से कभी नहीं बनी, और सास की तो छोड़, बहू तक से नहीं बनती। बहू अलग रहती है, इसकी माँ अलग रहती है, तो इसे क्या शिक्षा मिलेगी? यही मिलेगी। पर बेटा, मुझे तुझसे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया, कभी तुझसे ढंग से बात भी नहीं की। और तो और, जब भी तो बीमार रहती थी तब तेरा करने की बजाय मैंने तुझे और सुनाया कि तू बहाने करती है। फिर भी आज तू मेरे लिए बोली। क्या तुझे कभी बुरा नहीं लगा मेरी बातों का बहू? नहीं मम्मी जी, और क्यों लगेगा मुझे बुरा? क्या मेरी माँ ने डांटती मुझे? अरे कई बार ऐसा भी हुआ है मम्मी जी कि मेरी माँ ने मुझे बिना गलती के भी डांटा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरी माँ नहीं है, या मैं उनके लिए कुछ करूँगी नहीं, मैं उनका एहसान भूल जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। कोई बात नहीं, आपने कुछ बोल दिया तो। और सास बहू की नोकझोंक तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। और मम्मी जी, इसके समझ में आए या ना आए, पर मुझे अच्छे तरीके से पता है, बड़े बूढ़ों का घर में होना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है मम्मी जी। मैंने ये सब देखा है अपने घर पे। आपको पता है मम्मी जी, मेरी मम्मी मेरी दादी की सेवा करती थी, पर फिर भी मेरी दादी मेरी ताई जी की साइड लेती थी। उन्होंने कभी मम्मी की साइड नहीं ली। पर जब उनका आखिरी समय आया ना, तब उन्हें पता चला कि उनकी सेवा कौन करता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर दादी को तो ये समझ आ गया था कि उन्होंने गलत किया था, चाहे अंतिम समय में आया, पर आ गया था समझ में। पर आपको पता है दादी हमें क्या देकर गई? अपना आशीर्वाद। आज मेरे पापा के पास, मेरे भाई के पास सब कुछ है उनके आशीर्वाद की वजह से। और मेरी ताई जी, जिनके लिए दादी ने बहुत कुछ किया, उनकी हमेशा तारीफ की, और वो तारीफ के लायक थी भी नहीं, क्योंकि वो दादी को पसंद ही नहीं करती थी। और आज उनके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे मम्मी जी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उन्होंने क्या खो दिया था। तो मुझे तो अच्छे तरीके से पता है मम्मी जी, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद घर में होना बहुत जरूरी होता है। और रही बात सास बहू की नोकझोंक की, तो वो हर घर में होती है। और जैसे हर सास एक जैसी नहीं होती, वैसे हर बहू भी एक जैसी नहीं होती है ना मम्मी जी। अब आप चिंता मत करो, और आप यहीं रहोगे हमेशा। और मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है आपके लिए जितनी हर्ष भैया के यहाँ पर थी, पर आपको यहाँ इज्जत सम्मान भर भर कर मिलेगा, उसकी गारंटी मेरी है। अरे बस कर, अब बातों से ही पेट भर देगी या कुछ खाने को भी देगी माँ को? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने मम्मी जी के लिए करेले बनाए उनकी पसंद के, वो भी भरे हुए। अच्छा, अरे वाह बहू, कितने दिनों बाद खाऊंगी मैं भरे हुए करेले। मुझे बहुत पसंद है। हाँ मम्मी जी, तभी तो बनाए हैं। हाँ बैठ के बातें करो, मैं अभी खाना लगा कर लाती हूँ, सब कुछ रेडी है। ठीक है बहू। हाँ माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ बोलो। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। मैंने इससे क्या कुछ नहीं कहा था। अरे ये बेचारी सच में बीमार थी, और मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा ये सोचा कि तू तो इतना नहीं कमाता, हर्ष अच्छा खासा कमा लेता है, तो मैं उसी के पास रहूंगी और वही मेरी सेवा कर सकता है। पर मैं कितनी गलत थी बेटा, मैंने तेरे साथ भी कितना गलत किया। अरे तू भी तो मेरा बेटा था। मैंने सिर्फ पैसे देखे कि वो ज़्यादा कमाता है, तू कम कमाता है, तो मुझे नहीं रख पाएगा। पर मैं भूल गई थी कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इज्जत सम्मान भी कोई चीज़ होती है। अरे वहाँ मैंने रोटी खाई तो थी, पर वो इज्जत सम्मान की नहीं थी। बहू मुझे इतना सुनाती थी कि मेरे हलक से रोटी भी नीचे नहीं उतरती थी। कभी कभी तो मैं भूखी सो जाती थी, मन ही नहीं करता था खाने का। माँ, आप ये सब सह रही थी और आपने एक बार मुझे फोन नहीं किया? इतना पराया समझ लिया था मुझे? अरे माँ, चाहे मैं कम कमा रहा था, पर कमा तो रहा था ना, खाली तो नहीं बैठा था। अब अपना भी तो खर्चा चलाता मैं, तो आपका भी देख लेता। आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था माँ। क्या करती बेटा, मैंने सोचा कि तेरी इतनी कमाई नहीं है, तू अपना खर्चा खुद ही मुश्किल से चलाता होगा, मैं क्यों बोझ बनूं तेरे ऊपर, इसलिए मैं वहीं रुक गई। माँ, माँ बाप बोझ नहीं होते, उनका तो आशीर्वाद ही बहुत होता है हमारे लिए। बेटा ये तू सोचता है, तेरा भाई तो नहीं सोचता। अब छोड़ो माँ इन बातों को, उसके भी समझ में आ जाएगी कभी ना कभी, देख लेना। और स्नेहा ने आपके लिए बहुत बढ़िया करेले बनाए हैं। आ जाइए, खाना लगा दिया है। चलो माँ, पहले खाना खा लेते हैं, और जो हुआ उसे भूल जाओ, छोड़ो पुरानी बातों को। अब आप यहीं रहोगी मेरे पास?
ठीक है बेटा। मम्मी जी सो गई? हाँ सो गई। अरे मैंने कितना बोला कि मम्मी जी आप मेरे रूम में सो जाओ, मैं सो जाऊंगी हॉल में, पर वो मानी नहीं। अरे मैंने भी बोला था माँ से, पर माँ ने बोला तुम लोग सो रूम में, मैं हॉल में सो जाऊंगी। वैसे मम्मी जी ने ये सोचा था कि हर्ष भैया ज़्यादा कमाते हैं तो वो वहाँ पर आराम से रह सकेंगी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई थी। तभी हमारे साथ आ जाती ना तो ये सब नहीं सहना पड़ता उन्हें। अरे पागल, माँ ऐसी नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हर्ष ज्यादा कमाता है तो मैं वहां रुक जाऊं। अरे उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं इतना कमाता नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर बोझ ना बने, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई थी। क्या हुआ? आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, और ये बात आप भी जानते हो कि मम्मी जी हमारे साथ क्यों नहीं आई थी, पर आपको अपनी बात आगे रखनी है ना? बस कर यार, अब इन बातों को यहीं खत्म कर। अब माँ हमारे साथ रहेंगी हमेशा। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है? वैसे भी यार माँ का है ही कौन और। आज पापा जी होते तो भी मम्मी जी उनके साथ रह सकती थी खुशी खुशी, पर अब तो हम ही हैं, और कौन है उनके साथ बताओ। और यार मेरी समझ में ये नहीं आता, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, पर बच्चे सब कुछ भूल कैसे जाते हैं। एक माँ बाप इतने सारे बच्चों को पाल देते हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे एक माँ बाप नहीं पाले जाते। ये सब क्यों? इसे ही दुनिया कहते हैं। इसमें सब तरीके के लोग रहते हैं। कोई समझता है कि माँ बाप क्या होते हैं, कोई नहीं समझ पाता। अब हर्ष को नहीं पता उसने क्या खोया है। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो। चल अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। हाँ ठीक है।